हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू दी मोटिवेशनल बूस्टर्स, जो आपको मिलेगी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़। सो आज की स्टोरी है सुकून और शांति पे आधारित। बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट अनाउंस किया और उसने कहा जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। बात पूरी दुनिया में फैल गई एंड दुनिया के हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हज़ारों पेंटिंग में से जजेस ने उनमें से 100 फाइनलाइज की एंड उसका एग्जीबिशन रखवा दिया। एग्जीबिशन इतना बड़ा था कि सभी पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया एंड मीडिया भी आई हुई थी। हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा थी क्योंकि प्राइज़ मनी ही इतना था। प्राइज़ मनी इतना बड़ा था कि सब में एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि कौन जीतेगा इतनी बड़ी अमाउंट एंड वो पेंटिंग कैसी होगी। एग्जीबिशन में सारे पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, पर उसमें से कुछ पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जिसमें साफ साफ पानी की नदी बह रही थी, उसके पीछे पहाड़ थे जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी, पीछे से सनराइज़ हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जिसमें पीस को डिपिक्ट करने के लिए फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि बिल्कुल पीसफुल नाइट, एंड जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था एंड इतना स्टिल था कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास की चीज़ों का, जैसे कोई मिरर हो। बिल्कुल डार्क आसमान, कुछ तारे चमक रहे थे एंड एक चाँद चमक रहा था। उसके अलावा एक और पेंटिंग थी जिसमें सिर्फ सफ़ेद आसमान था, नीली नीली घास थी, यानी सारी की सारी पेंटिंग ऐसी जिसे देखकर मन शांत हो जाए। सो कॉन्टेस्ट बहुत टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, तो शॉर्टलिस्ट करना इनमें से कौन सी बेस्ट पेंटिंग है वो बहुत मुश्किल था। पर जजेस एट लास्ट ने मेकअप कर ही लिया कि कौन सी पेंटिंग उन्हें सिलेक्ट करनी है, और एक पेंटिंग को सारी पेंटिंग में से सिलेक्ट किया। उस पेंटिंग को बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे एंड बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, सामने पेंटिंग देखते ही सब हैरान रह गए एंड सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सभी को लग रहा था कि शायद किसी से कोई गलती हुई है, आर्ट गैलरी से कुछ गलती हुई है ये पेंटिंग को सिलेक्ट करने के लिए। ये तो नामुमकिन था इस पेंटिंग को लेके। तो सभी पेंटर्स एक साथ गए एंड गैलरी ओनर के पास गए एंड उनसे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से तो ये नहीं यहाँ रख दिया। आर्ट गैलरी वाला मुस्कुराते हुए कहा, ये बिल्कुल सही पेंटिंग है एंड सब ठीक है। जजेस ने इन्हें सिलेक्ट किया एंड यही आर्ट गैलरी की विनर है। सभी पेंटर्स गुस्से से बाहर गए एंड मीडिया के सामने रिवॉल्ट कर दिया। फिर मीडिया वाले जल्दी से उठ के भागते हुए गए वह आर्ट गैलरी के ओनर के पास। सबने अपने माइक उसके मुंह के पास रख दिया। फिर उसने कहा, मुझे कुछ कहने से पहले एक बार ध्यान से इस पेंटिंग को देखिए, ज़रा पास से देखिए, शायद आपको वो नज़र आ जाए जो आपको दूर से नज़र नहीं आ रहा है। आप सबको ये तो दिख रहा है कि इसमें आंधी है, तूफ़ान है, चारों तरफ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली चमक रही है, काले बादल गरज रहे हैं। ये तो सब आपने देख लिया, पर इस पेंटिंग में घर भी है। इस घर में एक आदमी है जो अपने घर देख रहा है, पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो आदमी के दिल में सुकून है। वो आदमी के दिल में सुकून है, ठहराव है, खुशी है। यही तो असली मतलब है। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं कि अपने बाहर सब शांत है फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है, राइट। असली शांति का मतलब ये है जो हमारे बाहर जो भी कुछ हो रहा है, अपने अंदर हम पूरी तरह से शांत हैं। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको आप सुंदर से सुंदर जगह जाके बिठा दो, वो वहाँ पर जाकर भी दुखी ही रहेगा।
पर जिसका मन शांत है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम कितना भी खराब हो, चाहे उसके आसपास तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, पर वो अंदर से पूरा शांत रहेगा। वही शांति का असली मतलब है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।